नमस्ते। लगता यूं है कि शांति की आड़ में किसी बहुत बड़े तूफान की पटकथा लिखी जा रही है। बारूद के ढेर पर बैठे मिडिल ईस्ट में अचानक सन्नाटा छा गया है, जैसे सब कुछ सामान्य हो रहा हो, जैसे तनाव कम हो रहा हो। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर यही वो खामोशी है जो किसी बड़े धमाके से ठीक पहले आती है? ईरान इजराइल यूएस कॉन्फ्लिक्ट के बीच अचानक डील की बातें, सीज फायर की घोषणाएं और कूटनीतिक मुस्कानें, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रही है जो जितनी शांत दिखती है उतनी संदिग्ध लगती है, क्योंकि जमीन पर कहानी कुछ और ही इशारा कर रही है। अमेरिका का सबसे बड़ा टारगेट अभी भी जिंदा है, मोजतबा खामनेई। क्या इसका मतलब यह है कि मिशन अभी खत्म नहीं हुआ? क्या यह सिर्फ वक्त का खेल है? और अगर ऐसा है तो फिर अचानक आई यह शांति आखिर किसके लिए है? इसी बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के कई कमांडर पहले ही निशाने पर आ चुके हैं। सवाल यह है कि क्या इनके खिलाफ चल रही कार्रवाई अब रुक गई है, या फिर अगला वार और भी बड़ा होने वाला है? और सबसे विस्फोटक सवाल, जिस ईरान को जीता हुआ बताकर कुछ जाहिल गधैया नर्तक कर रहे थे, वह ईरान सरेंडर क्यों कर रहा है? तस्वीर जितनी साफ दिख रही है, कहानी उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। क्योंकि जब युद्ध मैदान में नहीं बल्कि पर्दे के पीछे खेला जाने लगे, तब हर खामोशी, हर बयान और हर डील एक नए खतरे का संकेत बन जाती है। जो मुल्ला जी ये सोच रहे हैं कि मामला खत्म हो गया और उनकी मुल्ला गर्दी को छूट मिल जाएगी, उनकी तशरीफ अभी भी खतरे में है। पूरे 49 दिन तक मिडिल ईस्ट की धरती पर जो कुछ सिमर कर रहा था, वो अब अचानक उबलने लगा है। हालात ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां हर कदम, हर बयान, हर चुप्पी अपने अंदर एक बड़ा संकेत छुपाई बैठी है। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ धीरे धीरे शांत हो रहा है। सीज फायर की बातें, डील की चर्चा, होर्मुज खोलने की खबरें। लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा खेल चल रहा है जो अचानक पूरे क्षेत्र को फिर से आग में झोंक सकता है। यह सिर्फ युद्ध नहीं रहा, यह अब एक ऐसा शतरंज बन चुका है जहां हर चाल के पीछे कई परतें छिपी है और हर खिलाड़ी कुछ छुपा रहा है। यानी झोल बहुत बड़ा है और खतरनाक भी। अमेरिका का यह कहना कि डील लगभग तैयार है, अपने आप में सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि यही वो समय है जब जमीन पर टेंशन खत्म नहीं हुई, बल्कि कई जगह और ज्यादा गहराई में चली गई है। अगर सब कुछ ठीक हो रहा है तो फिर क्यों अभी भी फौजी मूवमेंट जारी है? क्यों एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर है? क्यों इजराइल लगातार अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है? यह सवाल इसलिए खतरनाक है क्योंकि जवाब सीधे नहीं है, और जब जवाब सीधे नहीं होते तो अक्सर उसके पीछे कोई बड़ा ट्विस्ट छिपा होता है। ईरान के अंदर की स्थिति भी सामान्य नहीं है। कल हजारों महिलाएं अमेरिका के आगे सरेंडर के विरोध में सड़कों पर उतर आई। बची खुची लीडरशिप के खिलाफ गुस्सा उबल पड़ा है। ऊपर से दिखाया जा रहा है कि देश बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अंदरूनी तौर पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा टाइट कर दी गई है। टॉप लीडरशिप की मूवमेंट सीमित कर दी गई है, और जिस तरह से हाल ही में हाई लेवल डेलीगेशन को फाइटर जेट एस्कॉर्ट के साथ मूव करना पड़ा, उसने एक बहुत बड़ा संकेत दे दिया है। डर सिर्फ युद्ध का नहीं है, बल्कि टारगेटेड स्ट्राइक का है। इसका मतलब साफ है कि खतरा अब सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, यह सीधे नेतृत्व तक पहुंच चुका है। इजराइल की रणनीति इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा रहस्यमय और आक्रामक दिखाई दे रही है। पिछले 49 दिनों में उसने जो स्टैंड लिया है वो किसी रक्षात्मक देश का नहीं, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी का है जो लगातार प्रेशर बनाकर सामने वाले को झुकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यही आक्रामकता अब एक नए खतरे को जन्म दे रही है, क्योंकि अगर सामने वाला झुकता नहीं तो अगला कदम सीधा टकराव होता है, और इस बार टकराव सिर्फ सीमित नहीं रहेगा, यह बचे खुचे ईरान को भी तबाह कर देगा। हालांकि ईरान के मुल्ला सामने से बब्बर शेर बनने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तशरीफ को लाल रुमाल से लपेट लिया गया है। मीडिया से झूठी वाई के चक्कर में ईरान का मटिया मेट हो चुका है। कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि मीडिया वार में ईरान को अमेरिकी रणनीति के तहत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, ताकि मुल्ला जगत गधैया नृत्य में बिजी रहे और यूएस आर्मी इजराइल के साथ मिलकर ईरान की लगातार बचाती रही। आज ईरान का इजराइल के सामने घुटनों पर आना इसका सबसे बड़ा सबूत है। होर्मुज स्ट्रेट का अचानक खुला रहना भी अपने आप में एक सस्पेंस है,
क्योंकि कुछ ही दिन पहले तक यही वो जगह थी जहां से पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई थी। तेल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही थी। ग्लोबल मार्केट में डर साफ दिख रहा था। ईरान टोल लगाने की मुल्लाई भभकी दे रहा था और अब अचानक से राहत की खबर आई। लेकिन क्या सच में राहत है या फिर यह सिर्फ एक रणनीतिक चाल है ताकि दुनिया का ध्यान थोड़ी देर के लिए हट जाए? क्योंकि इतिहास गवाह है कि ऐसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट में सबसे खतरनाक पल वही होता है जब सब कुछ सामान्य दिखने लगता है। पाकिस्तान की एंट्री ने इस पूरे खेल को और ज्यादा जटिल बना दिया है। एक तरफ वह खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है, दूसरी तरफ उसकी मिलिट्री एक्टिविटी और मूवमेंट्स कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कंगाल पाकिस्तान के फटेरू सऊदी में फाइटर जेट और सैनिक तैनात कर चुके हैं। अगर वह सिर्फ शांति चाहता है तो फिर इतने हाई लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर वह सिर्फ मदद कर रहा है तो फिर उसका रोल इतना गहरा क्यों होता जा रहा है? यही वो पॉइंट है जहां कहानी सीधी नहीं रहती बल्कि कई दिशाओं में फैलने लगती है। सीज फायर की घोषणा ने लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन जमीन पर जो रिपोर्ट्स आ रही है वो एक अलग ही तस्वीर दिखाती है। छोटे छोटे हमले अब भी जारी हैं, तनाव खत्म नहीं हुआ है, बस उसका स्वरूप बदल गया है। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है जब युद्ध दिखता नहीं लेकिन खत्म भी नहीं होता। यह वही ग्रे जोन है जहां से अचानक सबसे बड़े धमाके निकलते हैं। अमेरिका की भूमिका इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा रहस्यमयी बनती जा रही है। एक तरफ वह शांति की बात कर रहा है, दूसरी तरफ उसकी सैन्य मौजूदगी कम नहीं हो रही है। अगर डील इतनी करीब है तो फिर यह लगातार दबाव क्यों है? क्या यह सिर्फ बातचीत को मजबूत करने के लिए है या फिर इसके पीछे कोई और प्लान चल रहा है? क्योंकि कई बार डील की घोषणा असली मकसद नहीं होती बल्कि एक कवर होती है उस असली चाल के लिए जो सही समय पर चली जाती है। इजराइल और ईरान के बीच जो सीधा तनाव है वह अभी भी कम नहीं हुआ है। दोनों ही देश एक दूसरे को लेकर पूरी तरह सतर्क हैं और यही सतर्कता कभी कभी गलती में बदल जाती है। एक गलत अनुमान, एक छोटी सी चूक और पूरा क्षेत्र फिर से जल सकता है। यही वजह है कि 49 दिन बाद भी स्थिति स्थिर नहीं हुई बल्कि और ज्यादा अनिश्चित हो गई है। ग्लोबल मार्केट का व्यवहार भी इस पूरे घटनाक्रम को समझने का एक बड़ा संकेत देता है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, निवेशकों की बेचैनी और अचानक आई राहत, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसमें भरोसा कम और शक ज्यादा है। क्योंकि अगर हालात सच में सुधर रहे होते तो यह अस्थिरता इतनी गहरी नहीं होती। भारत जैसे देशों के लिए स्थिति और भी संवेदनशील है क्योंकि यहाँ सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि सीधे आर्थिक और ऊर्जा से जुड़े हित दांव पर लगे हैं। हॉर्मुज की स्थिति, तेल की सप्लाई और मिडिल ईस्ट में स्थिरता, ये सब भारत की रणनीति के अहम हिस्से हैं। और अगर इनमें से कोई भी चीज अचानक बदलती है तो उसका असर सीधे यहाँ महसूस किया जाएगा। पूरे घटनाक्रम का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इसमें स्पष्टता नहीं है। कोई भी पक्ष पूरी सच्चाई सामने नहीं ला रहा है। हर बयान के पीछे एक परत छुपी है, हर कदम के पीछे एक मकसद जो खुलकर सामने नहीं आ रहा है। और यही अनिश्चितता इस पूरे खेल को और ज्यादा विस्फोटक बना देती है। 49 दिन बाद जो तस्वीर बनती है वह यह नहीं कहती कि सब कुछ खत्म हो रहा है बल्कि यह कहती है कि असली खेल अब शुरू हो रहा है। क्योंकि शुरुआती टकराव के बाद अब रणनीति का दौर आता है जहां चालें ज्यादा खतरनाक होती है और उनके परिणाम ज्यादा बड़े। डील अगर होती है तो भी सवाल खत्म नहीं होंगे और अगर डील नहीं होती तो फिर जो होगा वही सिर्फ एक नया अध्याय होगा बल्कि एक बड़ा विस्फोट होगा जो पूरे क्षेत्र की दिशा बदल सकता है। यही वजह है कि अभी जो शांति दिख रही है उस पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अंत में सवाल यही नहीं है कि डील होगी या नहीं, असली सवाल यह है कि जो दिख रहा है क्या वही सच है या फिर पर्दे के पीछे कुछ ऐसा तैयार हो रहा है जो अचानक पूरी दुनिया को चौंका देगा। क्योंकि इतिहास ने बार बार यह साबित किया है कि सबसे बड़े झटके वहीं से आते हैं जहां सब कुछ सामान्य दिख रहा होता है। और इस बार भी 49 दिन बाद जो सामान्य दिख रहा है वही शायद सबसे बड़ा खतरा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।